अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं डॉक्टर सैयद फैज़ुर रहमान एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूँ आपके इस ख़ास प्रोग्राम आपके डॉक्टर में। नाज़रीन, ओबेसिटी और डायबिटीज़ एक बहुत ही प्रेवलेंट डिज़ीज़ बन चुकी है जो हमारी सोसाइटी को प्लेग कर रही है, और इस वजह से हमने सोचा कि ओबेसिटी और डायबिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हुए किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद। इन्होंने MBBS और MD किया है इंडिया से, लेकिन इनकी जो स्पेशलिटी है, जो PG डिप्लोमा इन्होंने डायबिटोलॉजी में किया है, उन्होंने वर्ल्ड्स बेस्ट का यूनिवर्सिटी जो UK में है, कार्डिफ यूनिवर्सिटी, वहाँ से किया है। कई फेलोशिप प्रोग्राम्स भी किए जो चेन्नई से किए हैं इन्होंने। आज ये हमें इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे डायबिटीज़ और ओबेसिटी से ताल्लुक़ रखती हुई बातों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। जी डॉक्टर साहब, व्हाट वुड यू लाइक टू से, क्या कहना चाहेंगे आप ओबेसिटी और डायबिटीज़ के ताल्लुक़ से? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आजकल जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी ये कह सकता हूँ कि मैं मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेज़ है, यानी कि हर चीज़ का ताल्लुक़ ओबेसिटी से है। चाहे वो ओबेसिटी से डायबिटीज़ को ले लें, और ओबेसिटी से ब्लड प्रेशर को ले लें, या ओबेसिटी से हार्ट के प्रॉब्लम्स को ले लें, तो हर एक चीज़ अगर जब हम इंशाल्लाह जब गुफ्तगू जारी रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ओबेसिटी किस तरह से, किस तेज़ी रफ्तार से, और डायबिटीज़ किस तेज़ी रफ्तार से आज इफेक्ट हो रहा है। थोड़ा जैसा कि मैं इंसिडेंस ये देना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आज का जो 2011 यानी कि 2011 में जो डायबिटीज पेशेंट्स जितने थे 366 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स थे, और ये अनुमान लगाया जाता है कि आगे 2030 तक आपको 5 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स डायग्नोस हो जाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डायबिटीज किस तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है, और उसके साथ ही साथ ओबेसिटी किस तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जी, हम कोशिश करते हैं ये पहले कॉलर को लेकर फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। देखते हैं कौन है। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं डोईरपुरा से बोल रही हूँ। जी, आपका सवाल पूछें। जी, एक्चुअली वेट कम करने का बेस्ट मेथड क्या है? मींस मेडिसिन है या फिर कुछ और? थोड़ी आवाज़। क्या करने का बेस्ट मेथड? वेट कम करने के लिए। जी, अच्छा। और आपको ऐसी कोई और जो है शिकायतें हैं जो आप जिनके बारे में बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब को, जो डायबिटीज़ या ओबेसिटी से ताल्लुक़ रखती हैं? एक्चुअली डायबिटीज के लिए मेरे को ओबेसिटी ऐसे वेट ज़्यादा है। जी, आपकी हाइट और वेट ज़रूर बता दें नाजरीन। जी, वेट देखिए 84 है, हाइट 148 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट वेट कितना है बताएं? 84 kgs। जी, ठीक है। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि जो है किस तरह से वेट कम किया जा सकता है, और वेट के ज़्यादा होने की जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है जिनको आप काउंटर कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप अपने सवाल का जवाब टीवी पर सुन सकते हैं। ओके, थैंक यू। बीबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपके हाइट का अगर हम देखें तो 148 सेंटीमीटर्स है, और आपका वेट है 84 kgs। अगर हम आपका आइडियल बॉडी वेट देखें, यानी कि आपके हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए, आपका वेट होना चाहिए 48 to 50 kgs, यानी कि आपका एक्सेस वेट जो है आपका 35 से 40 किलो वजन आपका ज्यादा है। और आपका सवाल था कि किस तरह से, क्या करने से आपका वेट आप कम कर सकते हैं। देखिए, इसके तो वैसे तो शो चलता रहेगा, बल्कि मैं ये जरूर कहूंगा कि कई जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो एक्सरसाइज करने से कुछ वेट कम होता है क्या बोल के पूछते हैं। लेकिन देखिए, ये स्टडीज जो कनाडा में जो एक स्टडीज हुई थी 800 पेशेंट पर, ये स्टडी में ये बताया गया है कि ओनली वॉकिंग करने से या ओनली एक्सरसाइज करने से आपका वेट सिर्फ 10% कम हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर डाइट और एक्सरसाइज को अगर आप मिला दें, अगर ये दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर आप मिला दें, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि 20% तक आप अपना वेट कम कर सकती हैं। तो लिहाजा डाइट की अगर हम बात करें तो डाइट में आप ये डाइट इतनी वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं जितना मैं यही कोशिश करूंगा कि जितना आपको कम वक्त में जितना अच्छा बता सकता हूं वही बताने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। देखिए, डाइट में आप खासतौर पे ये रखें कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। देखिए, ओबेसिटी ये 1 या 4 दिन की बात नहीं है। ओबेसिटी ये चीज है कि आपका लाइफस्टाइल को जिंदगी भर आपको मेंटेन करना है। ये मेंटेनेंस थेरेपी है ये। तो आप इसमें डाइट में आप ये कर सकते हैं कि मैदे की जो चीजें होती हैं वो कम करें,
और जो फिजिकल एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं वो आप ज्यादा बढ़ा दें। कम से कम 30 मिनट आप 24 घंटे में, ऐसा नहीं है कि आप खाली सुबह करें, आप दिन में 24 घंटे में आप कभी भी 30 मिनट आप चलें और ऐसा चले जिससे आपकी दिल की धड़कन तेज हो और आपके बॉडी में से पसीना छूटे, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में से कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। तो ब्रिस्क वॉकिंग करना अहम है और आप छत पे भी कर सकते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं। 30 मिनट नॉन स्टॉप आप वॉक करें, एक चीज। और दूसरी चीज, डाइट में मैं बता रहा था कि मैदे की चीजों को अवॉइड करें, ऑयल को अवॉइड करें और आपकी तरकारी, आप गोश्त बिल्कुल ले सकते हैं, तरकारियां ले सकते हैं, आप बिल्कुल थोड़ा सा खाएं। देखिए आजकल ऐसा हो गया कि भाई जो हम कंज्यूम करते हैं, हम जो खाते हैं, हम उसे बर्न नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जो कंज्यूम करें उसे आप बर्न भी करें, यानी कि जो खाते हैं उसे गलाइए भी आप। ये डाइट में इस तरह से अपन बोल सकते हैं। जी नाज़रीन, वेट कम करने के लिए शक्कर का कम करना, मैदे का कम करना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और जो कार्बोहाइड्रेट जो चावल है, सफ़ेद चावल, उनका कम करना बहुत अहम होता है। और देखते हैं हमारा दूसरा कॉलर कौन है। हेलो, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से बात करूं मैं? जी आप कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं रेडियो से परवेज बात कर रहा हूं मैं। जी परवेज भाई, फरमाइए क्या सवाल है आपका। डॉक्टर साहब आपका सवाल सुन रहे हैं। जी मेरे वालिद साहब का नाम ख्वाजा मुनीरुद्दीन है जी। 57 इयर्स एज है। ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज। उनका डायबिटीज की वजह से फ्रोजन शोल्डर हो गया। ठीक है जी ठीक है। 25 डेज से हम लोग फिजियोथेरेपी करा रहे हैं जी, फिर भी मतलब कम नहीं हो रहा, दर्द पेन है और हाथ उठाने कम, थोड़ा ही उठ रहा, पूरा नहीं उठ रहा। जी डायबिटीज कब से है? जी डायबिटीज कितने साल से है आपके वालिद साहब को? 1 साल से। 1 साल से जी जी। अच्छा, कंट्रोल में रहता है शुगर इनका? शुगर के लिए कंट्रोल में है आपके वालिद साहब का शुगर? जी कंट्रोल में, नॉर्मल है अभी शुगर। ठीक है डॉक्टर साहब, देखते हैं क्या जवाब देंगे आपके सवाल का। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। देखिए यही कहूंगा कि क्योंकि फ्रोजन शोल्डर जो होता है, जो यहाँ पर आपको उठाने में जो तकलीफ होती है, इसकी वजह है डायबिटीज नंबर 1। और नंबर 2 चीज, ये फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है? इसका सबसे सीधा जवाब ये है क्योंकि जो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं, हम जिसे ग्लाइकेशन जिसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ये ग्लाइकेशन के जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स हर जॉइंट की, बॉडी की हर जॉइंट में जमा हो जाते हैं और यही पार्टिकल्स है जो आपके किडनी के अंदर भी जमा होते हैं, जिसकी वजह से किडनी का भी प्रॉब्लम होता है। और ये अगर 1 साल से अगर आपके वालिद साहब को शुगर है, तो इसका मतलब ये है मेडिकल साइंस के हिसाब से आपके वालिद साहब को शुगर चल रहा है 6 साल से। तो आप अंदाजा लगा लें कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज जो आपके वालिद साहब को है वो है 7 साल से। हमें डायग्नोज हुआ 1 साल पहले, लेकिन शुगर तो हुआ 6 साल पहले से। तो ये हो गया जो क्रॉनिक डिजीज हो चुकी है। ये जब ये क्रॉनिक डिजीज होती है तो फ्रोजन शोल्डर का, जैसा कि आपने फिजियोथेरेपी आपकी चल रही है, बिल्कुल आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करें और जितना हो सकता है अपने शुगर लेवल्स को आप कंट्रोल रखें, जैसा कि नॉर्मल 90 to 120 के बीच में है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स, और पोस्ट प्रांडल यानी कि खाने के बाद का जो शुगर लेवल्स होता है वो होता है 140 to 160 के बीच में। अब मुझे ये नहीं मालूम कि आपके वालिद साहब का शुगर कितना ये रेंज में होता है या नहीं, लेकिन इसका यही नॉर्मल होना ही सही होता है जी। और यही चीज डॉक्टर साहब हेल्प करेगी उनके शोल्डर को भी हील करने में बिल्कुल, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर तो थोड़ा टाइम ले ही लेता है। बिल्कुल लेता है, जरूर जी। देखते हैं डॉक्टर साहब हमारा अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, कौन साहब, कहाँ से? जी अब ये रूबी चैनल पे। जी मैं मलकपेट से बात कर रहा हूँ। जी आपका नाम साहब? मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान है। ठीक है, क्या सवाल है आपका? जी मेरे को अस्थमा प्रॉब्लम है। ठीक है, अस्थमा है आपको? जी हाँ। ठीक है, तो आपको कोई और कंडीशंस हैं बॉडी को जो जिसकी शिकायत है आपको, जैसे कि डायबिटीज हुई या मोटापा है? डायबिटीज, क्योंकि आज हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वो डायबिटीज और ओबेसिटी है। अस्थमा का नहीं, अस्थमा। जी अच्छा, ठीक है, देखते हैं डॉक्टर साहब का क्या कहना चाहेंगे। उनके सब्जेक्ट से पर्टिनेंट वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए।
जी डॉक्टर साहब। अयूब साहब, मैं तो यही कहूँगा कि आप ये अयूब साहब अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आज टॉपिक डायबिटीज़ और ओबेसिटी पे है और मेरा स्पेशलाइजेशन भी डायबिटीज़ पे है और ओबेसिटी पे है, जिसमें मैं महारत रखता हूँ। आप अस्थमा के लिए मैं यही कहूँगा कि आप कोई एक पल्मोनोलॉजिस्ट या को आप रिफ़र करें, आप उनको दिखाएं, तो शायद इंशाल्लाह आपको उनसे बेहतर आपको राय मिलेगी और बेहतर आपको ट्रीटमेंट भी मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे आपने कहा, हो सकता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर इनका वेट ज़्यादा है तो उसे कम करने से, फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज करके, अच्छी डाइट लेने से इनको भी शायद चेंजेस महसूस हो इनकी बॉडी में एज फार एज द ब्रीदिंग इज कंसर्न, जो अस्थमा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा अगर हम वे, जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी मदर ऑफ ऑल डिजीजेस कहा जाता है, यानी कि हर जड़ की एक बुनियाद ओबेसिटी है। अगर आप वेट कम करते हैं तो आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, आपका खाने पीने का तौर तरीका चेंज होता है। जो मोटे होते हैं, जैसे सांस लेने में जो तकलीफ होती है, जिसे हम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ कहते हैं, और जो यहाँ तक के मशीन्स पे भी होते हैं डॉक्टर साहब, तो ये मशीन्स पे जब होते हैं तो कई मेरे पेशेंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह उनको शिफा मिली और वो मशीन्स पे से भी हट चुके हैं। जो 2 स्टेप्स जो नहीं चल पाते थे, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 या बल्कि 2-3 किलोमीटर वो खुद चलते हैं। तो बल्कि मैं यही कहूंगा कि अयूब साहब से कि आप अगर वेट आपका अगर ज्यादा है तो वेट को वो करें, लेकिन आपका रेलेवेंट क्वेश्चन जो अस्थमा का है वो आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं, आपको बेहतर राय वहां से ही मिलेगी। ठीक डॉक्टर साहब, हमने बात की डायबिटीज़ के इंसिडेंट्स की। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ जो होता है 2 तरह का होता है डॉक्टर साहब, टाइप 1 और टाइप 2। हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे नाजरीन। एक और कॉलर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं वाटापल्ली से बोल रही हूँ। ठीक है, आपका सवाल पूछें, थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज। जी मेरा सवाल ये है जी कि मेरी प्रेगनेंसी पर 15 डेज की हुई। ठीक है। तो मेरा वेट ज्यादा है अभी। ठीक है। तो वेट कम करने के लिए मैं कुछ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपको जो डिलीवरी हुई वो 15 डेज बैक हुई? जी हाँ, 15 डेज हुआ डिलीवरी के। ठीक है, और आपका वेट बढ़ा हुआ है? जी और बढ़ा हुआ है। ठीक है, कितना वेट है? आपका वेट बताएं कितना है? जी 60 है मेरा वेट। 60 है राइट नाउ। और हाइट इनका? और आपकी हाइट बताएं? हाइट मेरी 5 है। 5 फीट? जी हाँ। ठीक है, हाँ। देखते हैं डॉक्टर साहब का क्या कहना है इस बारे में। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बीबी अस्सलाम वालेकुम। आपका वेट जो 60 किलो है और आपकी हाइट 5 फीट है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 48 केजीज और आपका वेट है 60 केजीज, यानी कि ऑलमोस्ट 12 किलो वजन ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगा कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जनरली ये होता है कि वेट बढ़ता है, मगर इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप, क्योंकि अब आप ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह चलती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग आप बिल्कुल करें, आप वेट पे ज्यादा तवज्जो ना दें। हाँ, बल्कि ये मेरा मशवरा ये रहेगा कि अच्छी चीजें खा सकती हैं, जैसा कि आप मैदे की चीजें ना खाएं, आप ऑयल को कम कर लें, आप वेजिटेबल टाइप्स अपने बढ़ा दें, जैसे सूप्स वगैरह है वो खा सकते हैं। चावल को आप कम कर सकते हैं बिल्कुल, और चावल से जो भी बनी हुई चीज है, जैसा कि इडली है, डोसा है, वड़ा है या मुरमुरे है, या ऐसे चीजों को आप कम करें। और तीसरी चीज जो आजकल जो जूसेस वगैरह जो आते हैं, आप नेचुरल फ्रूट्स खाएं, क्योंकि फ्रूट जब खाते हैं तो जैसा कि हम फर्ज कीजिए अगर हम सेब खाते हैं तो आपका शुगर बढ़ता है सिर्फ इतना, और जब आप सेब का जूस पीते हैं तो शुगर लेवल्स बहुत ही हाई हो जाते हैं। किसी किस्म का भी जूस ले लें, जैसा कि आप शुगर केन का जूस ले लें, संतरे का ले लें, मौसम्बी का ले लें, मैं यही कहूंगा कि आप जूसेस को कम करें और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फ्रूट्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करें, क्योंकि फ्रूट में फाइबर भी होता है और शुगर भी होता है। लेकिन जितना बॉडी जो शुगर होता यह है कि जब हम शुगर लेते हैं तो हमारी बॉडी जितनी शुगर को जो एनर्जी के टाइप में जो यूज करना है उतना ही यूज करती है, लेकिन जो एक्सेस जो शुगर जो होता है वो एक्सेस शुगर फैट में तब्दील हो जाता है, और यही फैट है जो बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। जी इसी बात पे मैं एक बात ये जरूर करूंगा डॉक्टर साहब कि बाय डिफॉल्ट यानी कि आप अल्टीमेटली आप एंड अप करते हैं 3000 कैलोरीज आप ले लेते हैं दिन में, बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। एक्चुअली हमारे लिए जरूरत है 2000 या 2200 कैलोरीज की, लेकिन हम लेते हैं 3000 कैलोरीज। ये तो मैं बहुत ही कम रेंज का कैलोरीज बता रहा हूं। हम लोग तो 4000 भी ले लेते हैं, 5000 भी ले लेते हैं, क्योंकि हैदराबाद के जो दावतों का जो सिलसिला होता है और जो खुलूस मोहब्बत जो खाने में होती है, उससे तो और कैलोरीज आपके बढ़ जाते हैं।
लेकिन ये जो 1000 कैलोरीज जो आप एक्सेस लेते हैं, यही 1000 कैलोरीज है जो जमा होकर फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है, और यही फैट सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है। जी डॉक्टर साहब, सोचता हूँ कॉल ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब हम लोग बात कर रहे थे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज की, तो किन किन लोगों को हम कह सकते हैं कि उन्हें दे क्वालिफाई टू गेट स्क्रीन फॉर डायबिटीज, यानी कोई एक आपके हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर किस्म का जो है तबका होगा जिसे कुछ शिकायतें होती हैं जिसके इम्प्लीकेशंस डायबिटीज की तरफ होते हैं? बिल्कुल। तो कैसे लोग होते हैं डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? जी देखिए, एक तो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन हम जिसे कहते हैं। ऐसे 3-4 एसोसिएशंस है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है जो वर्ल्ड में हैं। ये जैसा कि एक अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन है। ये सब की निचोड़ जो है, इन लोगों का ये कहना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिसको रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है या डायबिटीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो नंबर 1 कॉज आप ले लें, नंबर 1 और उसका रीजन ले लें जेनेटिक कॉजेस, ठीक है, जो हम विरासत में कहते हैं कि भाई हमारे दादा को है, परदादा को है और मुझे भी आ गई, ठीक है। एक चीज जेनेटिक कॉजेस है, और दूसरी चीज फिजिकल एक्टिविटी का कम हो जाना, फिजिकल एक्टिविटी का कम हो जाना, और तीसरी चीज है, सबसे अहम चीज जो है वो है ओबेसिटी। यानी कि आप चाइल्डहुड ओबेसिटी ले लें, बच्चों में ले लें, या एडल्टहुड ओबेसिटी ले लें। तो ये ओबेसिटी का होना और डायबिटीज का आना के जो रिस्क हैं, जो चांसेस बढ़ जाते हैं, जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और चौथे जो लोगों में जो देखा गया है कि डिसलिपिडीमिया, यानी कि जैसा हम अक्सर लोग ये सब मशहूर है कि लिपिड प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं, खून में चिकनापन जिसे कहते हैं, अगर ये खून में चिकनापन बढ़ जाता है, यानी कि एलडीएल जैसे हम ले लें, वीएलडीएल ले लें, एचडीएल ले लें, अगर ये चीजों का अगर बढ़ जाता है तो ऐसे लोग भी रिस्क में आ जाते हैं डायबिटीज आने के। देखिए, अब एक डॉक्टर साहब मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये रिस्क बढ़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको आना जरूरी नहीं है, लेकिन ये लोग क्वालिफाई होते हैं, ये क्वालिफाई होते हैं कि भाई आप स्क्रीन करवा लें, कि भाई शुगर का टेस्ट है तो आप शुगर को आप स्क्रीन करवा लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल हम देखते हैं कि इनटेक ऑफ फ्रूट्स कम हो गए हैं, इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स कम हो चुके हैं, यानी कि हमारा जो जिंदगी में जो रोज का खाना पीना जो होता है उसमें चावल ज्यादा होता है, मैदे की चीजें ज्यादा हो जाती हैं, और आपके तेल तो आपके उसमें लहराता है, समझिए। तो वो उसके लिए तो मैं ऐसे लोगों को ये कहा गया है कि ये लोग रिस्क हो जाते हैं डायबिटीज आने के। और अगर हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ले लें, जैसा कि आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर गाइडलाइन को ले लें, इनका यह कहना है कि जो लोग अबव 45 इयर्स हैं, यानी कि 40 साल से ऊपर जो लोग हैं, और जिनका बीएमआई यानी कि जिनकी ओबेसिटी जिनकी बढ़ी हुई है, और खासतौर पर ओबेसिटी डॉक्टर साहब ये पेट की तरफ की जो ओबेसिटी होती है, ये पेट की ओबेसिटी, ये लोग जो है दे स्टैंड अ चांस फॉर डायबिटीज। बिल्कुल। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ गच्ची वाली से। जी, सवाल पूछे आप। जी, मेरा सवाल ओवरवेट से है। ठीक है जी, मेरा वेट जो है ऑलमोस्ट 106 है और मेरी हाइट 5'8" है जी। तो मुझे ये जानना है पर्टिकुलर डाइट इसमें क्या लेना चाहिए, बेहतर रहेगा? डाइट क्या लेनी चाहिए? हाँ जी। और कोई और सवाल? जी, बस यही है सवाल। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको अभी जवाब देते हैं। शुक्रिया कॉल करने का। जी, आप अपने सवाल का जवाब टीवी पर सुन सकते हैं। रज़ाक साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका वेट है 106 किलो और आपके हाइट के हिसाब से 5 फीट 8 इंचेस के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 66 केजी, यानी कि आप 40 किलो वजन ज्यादा है। और रही बात आपको किस तरह से जिंदगी गुजारना है, आपको मैं यही कहूंगा खासतौर पे लाइफस्टाइल पे, और ये बात लाइफस्टाइल पे मैं बार बार करता रहूंगा क्योंकि लाइफस्टाइल ही है जिससे आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके ओवरवेट को बदल सकता है। और डाइट में ये चीज है कि जैसे कि मैं बता रहा हूं कि चावल को कम करें, क्योंकि चावल में एक ऐसा प्रोटीन होता है जिससे वेट हैदराबाद में बढ़ने के इतने ज्यादा चांसेस हैं कि चावल को कम करें।
अगर हो सकता है तो चावल को आप बंद कर दें थोड़े दिन के लिए। देखिए जब कोई बीमारी होती है तो हम बीमारी का इलाज करते हैं, और जब जैसे बीमारी खत्म होती है तो आप फिर नॉर्मल आप आ जा सकते हैं। तो चावल को आप कम करें, कंजम्पशन को, आप मैदे की चीजों को कम करें और चावल से बनी बनाई चीजों को कम करें, और ऑयल पे ज्यादा ध्यान दें। आप ऑयल को जितना हो सकता है कम करें। और अगर जैसा कि हम कहते हैं कि भाई चिकन ले सकते हैं, आप मटन ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, ये सारे के सारे चीजें खा सकते हैं। लेकिन अगर मटन लेते हैं तो रान का गोश्त लें, क्योंकि उसमें चिकनाहट नहीं होती है। अगर आप बीफ खाते हैं तो पूत का गोश्त लें, जो पीछे के साइड का, जो जानवर के पीछे के साइड का होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल, उसमें लिपिड प्रोफाइल्स नहीं होते हैं, लिपिड बढ़ता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। और जब चिकन खाते हैं तो उसे आप उसका स्किनलेस खाएं। और मैं यही कहूंगा कि आप बेक करके खा सकते हैं, या उसे ग्रिल करके खा सकते हैं, या उसे आप प्रेशर कुकर में बना के खा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चीजों में आपको ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती। जब ऑयल एक बार आप डिप करके जब कोई चीज, तलन की चीज खाते हैं, तो यही वो चीज है जो आपके मोटापन को बढ़ा देती है जी। तो लिहाजा मैं यही कहूंगा कि ये जिंदगी भर का है रज़ाक साहब, क्योंकि अगर हम जिंदगी भर अगर हम इस लाइफ को मेंटेन करें, उसके हम बेनिफिट्स भी बिल्कुल बेनिफिट्स वो कर सकते हैं। बिल्कुल बताया सादिक साहब बाजार घाट से जो हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। उन्हें 6 महीने से डायबिटीज़ की शिकायत है, और जिसके लिए वो दवा भी ले रहे हैं हाइपरटेंशन के लिए। जो डोजेज है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। डॉक्टर साहब क्या जवाब देंगे आप इसके बारे में? क्या कर सकते हैं ये अपने कंडीशंस को बेटर करने के लिए, हाइपरटेंशन जो है और डायबिटीज़ जो है? जी सादक साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसा आपने अभी ब्रेक में हमें कॉल करके बताया कि 6 महीने हुआ आपको शुगर मालूम होकर, और उससे पहले आपको बीपी की शिकायत ऑलरेडी थी। देखिए साहब, और आपने ये भी बताया कि आपका वेट 106 किलो है और आपकी हाइट है 6 फीट। मैं आपको यही कहूंगा कि आप प्री डायबिटीज है, यानी कि आप डायबिटीज की ऐसी दीवार पे है कि आप चाहे तो उससे 200 किलोमीटर भी पीछे हट सकते हैं, या चाहे तो आप वो दीवार को तोड़ के आप फुल ब्लोन डायबिटिक का पेशेंट भी बन सकते हैं। लेकिन इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज है। इसका इलाज ये है कि 40 किलो जो वजन है, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप 10 से 12 किलो भी अगर आप वजन कम कर लें, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आप डायबिटीज से पीछे हट सकते हैं। और लेकिन ये भी जरूर ये होता है कि डायबिटीज जो चीज है जब एक बार आ जाती है तो जरूरी नहीं कि डायबिटीज रहता है, लेकिन बगैर दवाइयों के आप शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। यहां पर आपको वेट लूज करना बेहद ही जरूरी है, और इसके लिए जैसे कि मैं आपको शो में बता ही रहा हूं कि किस तरह के डाइट करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, कौन सी चीजें खाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, मैदा, चावल, तेल, और आप फुलके खा सकते हैं, आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं। मैदा, चावल, तेल ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं। और जैसा कि आप ज्वार की रोटी ले सकते हैं, फुलके ले सकते हैं। तलन की चीजों को आप अवॉइड करें, बेकरी के चीजों को अवॉइड करें, जो भी बेकरी से जो चीजें बनते हैं उसको मत खाएं। और आप वॉकिंग जरूर करें, क्योंकि वॉकिंग एक इतनी अहम चीज है, स्पेशली जो डायबिटिक जो पेशेंट होता है, जो ओबेसिटी जो पेशेंट होता है, वो दोनों लोगों के ऊपर जब हम देखते हैं तो वेट कम करने, वेट का इतना इंपॉर्टेंट ताल्लुक है, क्योंकि आप बीपी पेशेंट भी हैं, आपको ब्लड प्रेशर भी है। अगर आप 1 किलो वजन अगर कम करते हैं तो आपका 1 mmHg आपका बीपी कम हो जाता है, और साथ ही साथ आपके शुगर का जो शुगर जो बढ़ रही है वो शुगर भी कम हो जाती है। बल्कि मेरे कई पेशेंट्स जो इंसुलिन पे थे, जो मोटे हैं और जो इंसुलिन पे थे, जो 80 यूनिट दिन में लेते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उनको शिफा मिली और वो बिल्कुल इंसुलिन से ही हट चुके हैं। अब इंसुलिन उन्हें लेते ही नहीं, सिर्फ टैबलेट्स पे ही मेंटेन करते हैं। तो मोटेपन का इतना इंपॉर्टेंस है डायबिटिक पेशेंट्स में या ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में, क्योंकि मोटेपन से ही डायबिटिक पेशेंट्स डायबिटीज आता है, मोटे पेशेंट से ही आपको बीपी आता है, और मोटे पेशेंट से ही आपको हार्ट का प्रॉब्लम या हार्ट का रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा, और जैसे आपने बताया था कि कोई 500 मिलीग्राम आप टैबलेट लेते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल से आपको मेटफॉर्मिन दी गई है, और मेटफॉर्मिन से बाज़ वक़्त क्या होता है कि आपके पेट में जलन होती है, या आपको मोशंस आना शुरू होते हैं, जैसा कि डायरिया उसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है। लेकिन इंशाल्लाह आप अगर आप आ सकते हैं तो मेरे पास आइए, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो मैं देखूंगा आपको। जी, हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं फलकनुमा से बोल रही हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है?
जी मेरा सवाल ये है कि मेरा वेट 72 kg है ओके, और मेरी हाइट 5 फीट है 5 जी। 5 कितनी बताई आपने? 5 फीट भी है और मैं 1 साल पहले टाइम ट्रीटमेंट कराई थी वेट लॉस का, जी। तो 1 साल हो गया, फिर मैं छोड़ डाली। छोड़ने के बाद फिर से मेरा वेट बढ़ गया, 10 kg वेट बढ़ गया मेरा इस साल। जी, तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि ये वेट बढ़ने की वजह क्या हो सकती है, और कोई और शिकायत है आपको जिसके ताल्लुक से आप सवाल पूछना चाहेंगे? क्या नाम बताया? पीरियड्स भी बहुत इरेगुलर हो रहे हैं। ठीक है, आपने अपना नाम क्या बताया साहिबा? जी मेरा नाम उस्मा है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब अभी डॉक्टर साहब देंगे, आप जवाब को टीवी पर सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। उज़मा बताया नहीं। बेबी अस्सलाम वालेकुम, आपका वेट है 72 kg और आपकी हाइट है 5 फीट और आपका आइडियल वेट होना चाहिए 48 kg, मगर आपका एक्सेस वेट जो है वो है 24 किलो, आपका वजन ज्यादा है। जैसा आपने बताया कि आपका ट्रीटमेंट आप लिए हैं, लेकिन उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद अच्छा था, लेकिन उसके बाद फिर आपका वेट गेन हुआ है। देखिए दीदी, एक चीज मैं यहाँ पर तवज्जो ये जरूर दूंगा आपको कि नंबर 1 एक बार ऐसी कोई मशीन या कोई गोली इस दुनिया में नहीं है कि आपको जिंदगी भर आपका वेट एक बार कम हो गया तो जिंदगी भर आपका वेट कम ही रहेगा। उसके लिए आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आपको लाइफस्टाइल को सेम बरकरार करना पड़ेगा जी, तभी आप अपना जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कर सकते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी है ये जी। एक और कॉलर का सवाल लेते जी, हैं जरूर, डॉक्टर साहब जरूर। और देखते हैं फिर उनका क्या जवाब रहेगा। हेलो जी, हेलो यस, जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जो हुसैन बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और मेरी कमर में बहुत दर्द दे रहा, पेन ले रहा हूँ। ठीक है, आपको मोटापे की शिकायत है? जी हाँ, जी, क्या वेट है आपका? जी हाँ, आपका वेट कितना है बताएं? मेरा वेट है 80 सॉरी 80 kgs? जी हाँ, ठीक है, और आपकी हाइट? 5.80 के हाइट कितनी है आपकी? 5.6। ठीक है, देखते हैं डॉक्टर साहब के पास क्या जवाब है आपके सवाल का। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब अपने पहले सवाल का जवाब कंटिन्यू कर सकते हैं? जी, बेबी उज़मा जिसका जो पेशेंट जो हमें कॉल किए थे, और उनको साथ में पीरियड्स इरेगुलरिटी है, यानी कि ये होता है PCOD, एक जो चीज है यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम जिसे कहते हैं, ये पेशेंट्स में देखा गया है कि जिसको PCOD होता है, यानी कि जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के जो आतरफ जो 2 ओवरीज होते हैं जिसे हम अंडे कहते हैं, तो ये ओवरीज पे पानी के बुलबुले का आना, तो वहां पर क्या होता है कि जब PCOD होने की वजह से वेट आता है जी, या वेट ज्यादा होने की वजह से PCOD आ सकता है आपको। जी। तो जिसकी वजह से PCOD में ये देखा गया है, और अक्सर मैं अक्सर इतने पेशेंट्स को देखता हूं ये जो 18 इयर्स की एज से ले लेकर 25 इयर्स ऑफ एज के अपने जो लड़कियां होते हैं उन्हें सबको PCOD निकलता है। जी जी, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब वेट बढ़ता है तो वेट बढ़ने से आपकी बॉडी का जो इंसुलिन होता है जी, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी कि इंसुलिन काम नहीं करता है। जी, जी, और ये इंसुलिन खून में बनना ज्यादा हो जाता है, और यही इंसुलिन आपके ओवरीज यानी कि आपके बच्चेदानी के आजू बाजू जो 2 अंडे होते हैं वहां पर जाकर उसको अफेक्ट करता है जी। और जब वहां पर अफेक्ट करता है तो वहां पर जो लड़कियों में जो हार्मोन्स होते हैं जी, जैसा कि हम कहते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का बनना कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन का बनना बढ़ जाता है, यानी कि आदमियों में जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन देखा जाता है ये हार्मोन्स का बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये हार्मोन्स का बढ़ना शुरू हो जाता है तो जब भी आपका वेट लॉस, आपका ये पीरियड्स का स्किप होना, पीरियड्स की इरेगुलरिटी होना, या चेहरे पे बाल आना, या चेहरे पे फुंसियां आना, ये सारी चीजें आपको अफेक्ट होना शुरू हो जाती है जी। तो मैं यही कहूंगा कि उज़मा के लिए कि उज़मा आप लाइफस्टाइल को कितना मेंटेन करें। देखिए, एक जब आप वेट को आप जब कम कर लेती हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लाइफस्टाइल को बरकरार रखें, और मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूं, मैं नहीं बल्कि पूरी साइंस आपको गारंटी दे सकती है कि अगर आप लाइफस्टाइल को मेंटेन करें तो साल में 1 किलो वजन भी नहीं बढ़ेगा आपका, ये मेरी तरफ से गारंटी है। हाँ, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करें, आप अपने आप को किस तरह से खाना चाहिए, क्या बताया गया था आपको, अगर वो नहीं कर रही हैं आप, तो जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ चुका है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब मैं यहां पर यह बताऊंगा उज़मा के पेशेंट को लेकर
कि दो हार्मोन्स हैं जी। बॉडी में, दो हार्मोन्स हैं जिसका नाम है, एक हार्मोन का नाम है लेप्टिन और दूसरे हार्मोन का नाम है ग्रेलिन। ठीक है। ये दो ऐसे हार्मोन हैं कि जैसा आजूद माजूद बोलते हैं ना जी। तो वैसे दो हार्मोन्स हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन हार्मोन का काम क्या होता है जिस्म में? लेप्टिन हार्मोन क्या करता है? आपके ब्रेन को कम खाने के सिग्नल्स भेजता है। ठीक। और ग्रेलिन का जो दूसरा जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन आपके ब्रेन को पहुंचाता है कि भूख लग रही है, खाना खाइए। जी जी। तो मोटे लोगों में यह देखा गया है कि ये लेप्टिन जो हार्मोन जो आपके ब्रेन को जाके बता रहा है कि भूख को कम करता है, जी। ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और इस वजह से जो है खाने की जो वो है क्रेविंग है वो भी बढ़ जाती है और इससे फिर जाहिर सी बात है कि जो है ओवर रिजल्ट्स हो जाते हैं। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है, बंजारा हिल से। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था, मेरी एज 35 है। ठीक है। मेरे खानदान में किसी को डायबिटीज नहीं है साहब। ठीक है। तो मैं जो है ना हमारे रामदास को देखा था, हमारे साथ से ले रहा था चेकअप राइट का। ठीक है। तो उनके साथ मैं भी डायबिटीज चेकअप करा, अभी तक 172 आया था पोस्ट लंच। 172 आया आपका डायबिटीज का जो काउंट है जी। ठीक है। और आपका आपने वेट? मैं क्या किया, लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, हाफ एन आवर वॉकिंग कर रहा हूँ। ठीक है। वगैरह नहीं खा रहा कुछ भी। ठीक है। हाफ एन आवर वॉकिंग कर रहा हूँ, उसमें जो है ना मेरा वेट भी कम होगा, 4 किलो वेट कम करा दिया। ठीक है। तो अभी जो है ना ये डेंजरस एरिया में ये चले आता है हमेशा के लिए। ये क्या कहा आपने? मिलीग्राम जो है पोस्ट लंच शुगर जी। ये तो कम हो जाएगा, ये क्यूरेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा कम। डॉक्टर साहब आपको अभी जवाब देंगे आपके सवाल का। आप एक बार अपना वेट भी बता दें हाइट के साथ। मेरा देखिए 5.11 है, मेरा ये वेट 66 है। और हाइट कितनी बताई आपने? 5.11। ठीक है। और वेट आपने कितना बताया, फिर से बताएं प्लीज। 5.10 है, सॉरी। ठीक 5.10। ठीक है। ठीक है। हाइट कितना है, वेट कितना है इनका? वेट कितना बताया आपने? 66 kgs। ठीक है। हाइट 5'11" है आपकी? जी 5'11". ठीक है। डॉक्टर साहब अभी आपके सवाल का जवाब देंगे। आप अपने सवाल का जवाब टीवी पर सुन सकते हैं। जी डॉक्टर साहब इन्होंने बताया कि ये इन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है। इनकी फैमिली में तो कोई हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, लेकिन ये गए थे अपनी वालदा को लेकर के क्लिनिक, जहाँ पर इन्हें बताया गया कि इन्हें डायबिटीज़ है। अच्छा। तो और 172 इनकी डायबिटीज़ का जो काउंट था, तो कह रहे थे कि इन्होंने उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए, 4 kgs वेट लॉस भी किया। पूछ रहे थे कि मुझे और क्या करना चाहिए और क्या मैंने जो किया है और जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। जी। ये क्या नाम बताया ना? जी इनका नाम जो है सुन नहीं सके हम। अच्छा ओके। अस्सलाम वालेकुम। देखिए नंबर 1 चीज मैं आपको ये बता दूं कि पहले इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि प्री डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज क्या होता है। प्री डायबिटीज यानी कि अगर आपके फास्टिंग शुगर लेवल्स 100 और 120 100 और 120 के बीच में अगर हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स अगर आते हैं तो आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं। अगर 126 के ऊपर अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जाता है तो आप डायबिटिक कहा जाता है आपको। लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर सिर्फ एक बार करवाने से और आपका शुगर लेवल्स अगर ये आने से हम आपको लेबल नहीं लगा सकते कि आप डायबिटिक है। नंबर 1 चीज। और अगर हम पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर लेवल्स को देखें, अगर पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर यानी कि खाने के बाद के शुगर लेवल देखें तो 172 आपको पहली तो चीज पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर ऑथेंटिक रिपोर्ट ही नहीं है आपको लेबल करने के लिए कि आप डायबिटीज है। अगर पोस्ट प्रांडल 200 के ऊपर अगर आता है और वो भी एक बार नहीं 2 से 3 मरतबा अगर आपका पोस्ट प्रांडल ऊपर आता है तो जब ही हम बोल सकते हैं कि आपको डायबिटिक है। लेकिन मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको लेबल करने के लिए। और इसमें एक और है कि अगर आपका रिपोर्ट 100 से पहले है तो आपको डायबिटीज ही नहीं है, नंबर 1। अच्छा, इससे अहम चीज एक चीज है, एक टेस्ट आप जरूर ये करवा ले, HbA1c यानी कि आज का गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि आज के अमेरिकन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आपको डायबिटिक है या नहीं है। आप HbA1c की रिपोर्ट एक बार करवाते हैं, वो 3 महीने का शुगर स्टेटस आपका बताता है, यानी कि 3 महीने से आपके खून में कितना शुगर आ रहा है। अगर वो एक बार रिपोर्ट अगर आपकी आ गई
तो वो रिपोर्ट में भी ऐसा लगे, अगर लेस देन 5.5 है तो आप डायबिटिक नहीं है, अगर 5.5 से 6.5 पे अगर आप है तो आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं, अगर 6.5 के ऊपर जाते हैं। एक कॉलर ले लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर हम लोग अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी, किस एरिया से बात कर रही हैं आप? जी, मैं बारकस। ठीक है, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा एक 13 साल का लड़का है, ठीक है, तो उनका वेट बहुत ज्यादा हो जा रहा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, फिलहाल उनका वेट क्या है? वेट 30 के करीब होगा। कितने? 30, 13 साल के हैं 13 ईयर्स के, मोटे हो गए। ठीक है। हाइट? और हाइट कितनी है इनकी? हाइट होगी थोड़े 4 फुट के करीब। 4 फुट के करीब बता रहे हैं। 4 ठीक है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि किस तरह से उनके वेट को कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब आप आपने सवाल का जवाब टीवी पर सुन सकती हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि वेट कितना बताया इन्होंने? इन्होंने बताया 30 केजीज है वेट लड़के का। ये शायद इनका जो लेबलिंग है रॉन्ग है जी। अच्छा, खैर फिर भी अगर आप फील करते हैं, क्योंकि जब तक तो मैं पेशेंट को देखा नहीं हूं, जी जी, तो फिर भी मैं आपको ये जरूर टिप्स जरूर दूंगा कि जैसे हमने शुरुआत की थी चाइल्डहुड ओबेसिटी की, यानी कि आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि जिसकी वजह से कम उम्र में बच्चों को शुगर का बीमारी, शुगर आ जाना या बीपी का आ जाना, ऐसी चीजों की शिकायत आ रही है। देखिए आजकल डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि बच्चों को बाहर लेके जाया जाता है, ड्रिंक्स दिए जाते हैं, ड्रिंक्स दिए जाते हैं, पोटैटो चिप्स दिए जाते हैं, या मैकडोनल्ड्स का आप देख ले बर्गर्स जो होते हैं, ये बर्गर्स देते हैं और खुशी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरेंट्स को खुशी मिलती है कि ये बच्चों को ये खिलाने से। जी, हालांकि जो खिला रहे हैं वो काफी नुकसानदेह है, पॉइजन है जी, पॉइजन। मैं तो कहूंगा कि वो पॉइजन है। देखिए आप कभी 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में कभी आप बच्चों को इस तरह से खिलाते हैं तो खिलाइए, मैं इंकार नहीं कर रहा हूं कि नहीं खिलाने के लिए, लेकिन खिलाना भी है तो आप ऐसे चीजें खिलाइए जो अपने बच्चों के लिए जो फायदेमंद हो। जैसा कि आजकल बच्चों में देखते हैं डॉक्टर साहब की फ्रिज जो ड्रिंक्स होते हैं, पेप्सी। जी, मैं आपको एक चीज इसका एक खास तौर पे ये जरूर बताऊंगा कि जो अगर आप एक पानी का बॉटल ले लें, उसमें 1/4 अगर आप हिस्सा ले तो वो शक्कर है। जी, शक्कर है खाली। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब पेप्सी पीते हैं या कोक पीते हैं या कोको कोला पीते हैं, कितनी शक्कर हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी शक्कर कंज्यूम कर, यानी कि फ्री कैलोरीज आप कितनी कंज्यूम करते हैं, और कैलोरीज के साथ डिजीजेस भी कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप फुगट के कैलोरीज आप बॉडी में आप जमा रहे हैं। तो जब बॉडी जमता है तो आपका पेट नेचुरली आपका पेट बढ़ना शुरू होता है, फैट में तब्दील हो जाता है, और यही वो डेंजर चीज है जो हमें नहीं देना चाहिए। आप उससे अच्छा बच्चों को फ्रूट्स दीजिए, नेचुरल फूड्स आते हैं वो दीजिए, अच्छे चिकन दीजिए, मटन दीजिए, फिश दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हैं, अच्छी चीजें दे सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या दे रहे हैं आप बच्चों को, क्या व्हाट टाइप ऑफ फूड आर यू गिविंग टू योर किड्स। जी, तो और खास तौर पे बच्चों को बिल्कुल उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं रहता, मतलब लाड़ प्यार इतना होता है कि बच्चे खुद ही एकदम फिजिकल एक्टिविटी में कम हो जाते हैं। बिल्कुल, और आजकल तो खेलना भी बहुत कम हो गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छी बात जा रही है। तो आजकल डॉक्टर साहब ये जो गेम्स होते हैं ना, ये जो आजकल जो घर में जो गेम्स हैं, वो बच्चे गेम्स के इतने हो चुके हैं, आदी हो गए कि दे डोंट वांट टू डू द रियल थिंग। पहले जमाने में देखिए बच्चे फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, बाहर बच्चे आते थे, खेलते थे, लेकिन आज के जमाने में देखिए आप बहुत मेजर लाइफस्टाइल ऑल्ट्रेशन हो चुका है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नाजरीन, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम हानिया है, मैं हुसैनी आलम से बात कर रही हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं डाइटिंग बहुत अच्छी करती हूँ, ठीक है, लेकिन जो है ना ओबेसिटी की प्रॉब्लम है मेरे को। ठीक है, आपका वेट कितना है? जी, मेरा वेट है मेरा वेट 58 है। 58? हाँ 58। ठीक है, और हाइट? एंड मेरी हाइट 5'6" है। 5 फुट 6 इंचेस। या। और आपका वेट है 58 केजीज। या 58 केजीज। देखते हैं डॉक्टर साहब का क्या कहना है आपके वेट के ताल्लुक से, कि ये ज्यादा है, कम है, या इस पे वर्क किया जा सकता है। बताया आपने। प्रॉपर डाइट प्लीज मालूम करके बोलिए। डॉक्टर साहब आपको डाइट के बारे में भी बताया। वैसे डॉक्टर साहब ने कुछ ऑलरेडी रिकमेंडेशंस की हैं डाइट के ताल्लुक से। आप कल रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं हमारा, जो 5 से 6 बजे के बीच में आएगा कल। उसके अलावा अभी डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हमें हानिया। शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब ने बताया इनकी हाइट 5 फुट 6 इंचेस है जी, और वेट 58 केजीज है जी।
तो आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? इन्होंने कहा कि इन्हें कुछ डाइट रिकमेंडेशन चाहिए कि अपने वेट को और कम कर सकें। जरूर बेबी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपकी हाइट अगर हम देखें, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 60 kg, बल्कि आपका तो वेट है 58 kg, यानी कि 2 किलो वजन अभी आपका कम है। तो मगर आप, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप अपनी लाइफ को मेंटेन करना चाह रही हैं, अपने वेट को मेंटेन करना चाह रही हैं, बल्कि मैं ये जरूर कहूंगा कि आप और 4 किलो वजन कम कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। 4 किलो और अगर आप कम कर दिए तो आप वो लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो बल्कि मैं यही कहूंगा कि डाइट का जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और इंशाल्लाह आपको मेरे शोज, कंजर्वेटिव शोज में आपको इसके डिटेल में बातचीत होते रहेगी। लेकिन यही कहूंगा मैं कि जैसा कि मैं बताया था कि मैदे की चीजें, तेल तलन की चीजें कम खाएं, रात में बिल्कुल चावल ना खाएं। रात में अगर आप रोटी ले सकते हैं, फुल्का ले सकते हैं, जवार की रोटी ले सकते हैं। आप ये जो ब्रेड चीजें, अगर खासतौर पे ये ब्रेड्स पे भी मैं जरूर कहूंगा, व्हाइट ब्रेड होती है और आपको क्या कहते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड होती है। अगर आप व्हाइट ब्रेड को ले लें तो वो स्टार्च होता है, यानी कि एक ब्रेड में अगर हम एक ब्रेड की स्लाइस देखें तो 60 कैलोरीज की होती है जी। तो व्हाइट ब्रेड को ना खाएं, मल्टीग्रेन ब्रेड को खाएं आप। और दूसरी चीज है, पास्ता भी लोग खाना पसंद करते हैं। पास्ता का, मैदा का पास्ता भी मिलता है आपको, नॉन मैदा का भी पास्ता मिलता है, जैसे कि मल्टीग्रेन का पास्ता मिलता है आपको, आप वो खाएं। अगर आपको नूडल्स भी खाना चाह रहे हैं तो आप नूडल्स भी खा सकते हैं, लेकिन मैदे की चीजों को आप अवॉइड करें, चावल से बनी हुई चीजों को अवॉइड करें, तलन की चीजों को अवॉइड करें और तेल को अवॉइड करें जी। बल्कि मेरा तो ये कहना है, हमारी स्टडीज में ये कहा गया है डॉक्टर साहब कि महीने में आधा किलो तेल यूज होना चाहिए जी, लेकिन आधा किलो तेल तो हमारे 3 दिन में ही खत्म हो जाता है। जी 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 डॉक्टर साहब, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, ठीक है, आप कहाँ से बोल रही हैं, किस एरिया से बात कर रही हैं? डॉक्टर साहब से बात कर रही हूं। ठीक है, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे, वो सुन रहे हैं आपका सवाल। आपका सवाल पूछें। हेलो, मैं समझता हूँ कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, हमारी गुफ्तगू एक जगह थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी, वो आप बता रहे थे। एक और कॉलर देखते हैं कौन है। हेलो, हाँ जी, पूछें, आपका सवाल क्या है, किस एरिया से बात कर रही हैं आप? जी मैं से बात कर रही हूँ। ठीक। मेरी एज भी देखिए 22 ईयर्स। ठीक है। और प्रॉब्लम ये है मेरे को कि मेरे चेहरे पे बाल है और मेरी पूरी बॉडी पे बाल आ जा रहे हैं। ठीक है। और मैं टेस्ट कराई तो फिर भी हार्मोन्स का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है जी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट फाइनल ये बता रहे हैं कि लेजर ट्रीटमेंट से होता है, लेकिन मेरे को ओबेसिटी का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है जी। ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम है आपको? हाँ, तो ज्यादा नहीं, मेरी हाइट 5'7" है। ठीक है। और पर वेट मेरा 60 kg है। 60 kg? ये 5 feet 12 inches? 5 feet 7 बताया 5 feet 7। ठीक है, डॉक्टर साहब अभी आपके सवाल का जवाब देने की। डॉक्टर साहब का पता भी चाहिए था और क्या ट्रीटमेंट है उसका मैं ये भी जानना चाह रही थी। मैं बहुत सारे स्किन के स्पेशलिस्ट को भी दिखाई, वो लोग लेजर बोल रहे हैं और मैं लेजर के लिए रेडी नहीं हूँ जी। डॉक्टर साहब का क्लिनिक और क्लिनिक का नंबर दोनों ही हम लोग टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने सवाल का जवाब और उनके क्लिनिक का नंबर दोनों ही टीवी पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। बीबी अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि चेहरे पे बाल या बॉडी पे बाल होना, इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कहा जाता है हिर्सुटिज्म, यानी कि चेहरे पे बाल आना, या खास तौर पे ये चेहरे पे बाल आते हैं, यानी कि जो दाढ़ी का हिस्सा यहाँ के ऊपर बाल आते हैं, पेट पे ज्यादा इसके बाल आते हैं, और जो बालों का जो सर के जो बाल होते हैं वो बाल थिनिंग हो जाती है, यानी कि पतले हो जाते हैं, और पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, और ऐसी चीजें सीधा सीधा आपको ये जरूर जाते हैं कि आपको पीसीओडी की शिकायत हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो पानी के बुलबुलों का आपके 2 बच्चेदानी के अतराफ जो अंडे होते हैं उस पे पानी के बुलबुले आना, उसी ही कहा जाता है। और ये अल्ट्रासाउंड पे दिखता है डॉक्टर साहब, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको अल्ट्रासाउंड में ये पानी के बुलबुले दिखे, जरूरी नहीं है। जब आपके ये क्लासिक और खास तौर पे इसमें पीरियड्स का रेगुलर हो जाना और चेहरे पे फुंसियों का आ जाना, ये चीजों का बहुत ही वो है। जैसे मैंने बताया कि कई पेशेंट्स इसके शिकार हुए हैं, और मेरे पास कई पेशेंट्स 16 साल की उम्र से लेकर 22 से 25 साल की उम्र तक इतने पेशेंट्स आते हैं। और बल्कि बीबी मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप फास्टिंग ब्लड शुगर करा लें,
पोस्ट पैनल ब्लड शुगर करा ले। सेकंड चीज, आप टेस्टोस्टेरोन ब्लड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आप चेक करवा ले कि मेल हार्मोन आपकी बॉडी में कितना ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही एक रीजन है जहां पर ये चीजें मेल हार्मोन जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो आदमियों में जो हार्मोन्स दिखते हैं वो हार्मोन जब एक औरतों में जब बढ़ जाते हैं उसका भी होना ये जरूर रहता है। और अब टीएसएच जरूर करा ले, यानी कि थायराइड टेस्ट, अगर टीएसएच करवा ले, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स करवा ले और फास्टिंग एंड पोस्ट पैनल करवा ले और अल्ट्रासाउंड करवा ले आप। जी, तो शायद फिर इन्हें लेजर ट्रीटमेंट जिसकी रिकमेंडेशन किया जा रहा है उसकी जरूरत भी ना पड़े डॉक्टर साहब शायद। अब लेजर ट्रीटमेंट का तो क्योंकि मैं उसमें तो माहिर नहीं। जी, उन्होंने बोला कि उन्हें एडवाइस कर रहे थे कि जो है वो लेजर ट्रीटमेंट किस तरह से इस पे अप्लाई करता है, मुझे आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इसका मुझे उतनी नॉलेज नहीं है जी, तो लिहाजा आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अगर आप फास्टिंग और आप टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और टीएसएच लेवल्स आप ये करवा कर अगर आप आ सकती हैं तो मेरे पास आइए। और रही बात आपके वेट की, आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से तो आपका वेट आप 62 केजी होना चाहिए, बल्कि आपका तो वेट हो रहा है 60 केजी, यानी कि आप अंडरवेट ही हैं। लेकिन मैं इसे अंडरवेट नहीं कहूंगा, आपको कम से कम 3-4 किलो आप और लूज कर सकती हैं इसमें। लेकिन आपका प्रॉब्लम पीसीओडी की तरफ ज्यादा है। लेकिन ये पेशेंट्स में जैसे मैंने बताया था कि पीसीओडी का होना और वेट का बढ़ना बहुत ही ज्यादा गहरा ताल्लुक है। पीसीओडी जिस पेशेंट्स को आ जाता है वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है, या ऐसा भी देखा गया जो पेशेंट्स का वेट बढ़ता है उन्हें पीसीओडी आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब से बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही नाजरीन हमारी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो सवाल किए उनके डॉक्टर साहब ने जवाब देने की तो बहुत अच्छे से कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल के जवाब भी मिले। अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो कल हमारा प्रोग्राम दोहराया जाएगा 4 बजे, रिपीट टेलीकास्ट इसका होगा 4 बजे। आप अपने तमाम सवाल के जवाबात दोबारा सुन सकते हैं कल रिपीट टेलीकास्ट में। और अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी दिन। और जब तक के लिए मैं डॉक्टर सैयद फैज़ल रहमान, डॉक्टर शकील अहमद और हमारी सारी टीम की तरफ से आपको खुदाफिज़ कहता हूँ।